ये ब्यास नदी है कुल्लू की घाटी की, जहाँ से जब ये नदी निकलकर मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा तक जाती है तो ये पूरे इलाके की जीवनदायिनी बन जाती है। लेकिन कुल्लू घाटी के बसने, यहाँ का ऐतिहासिक महत्व और यहाँ की धर्म और संस्कृति की जीती जागती गवाह ये ब्यास नदी है, जो हिमालय पर्वत की 3 पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं से निकलकर रोहतांग दर्रा, वहाँ के ब्यास कुंड से निकलकर मनाली से होती हुई कुल्लू और उसके बाद मंडी, हमीरपुर और वहाँ से कांगड़ा, जो पौंग बांध है वहाँ से होती हुई मुरथल में जाकर पंजाब के साथ मिल जाती है। 470 किलोमीटर की जो ये ब्यास नदी है, इस नदी का हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पुराने पंजाब की जो 5 नदियां हैं जिसके नाम से पंजाब पड़ा है, उसमें से ये एक प्रमुख नदी है ब्यास नदी, जो 5 नदियां मिलकर पंजाब बनाती है। और वो पुराना पंजाब जो पाकिस्तान में चला गया है, उस पंजाब में मिलने वाली ये 5 नदियों में से एक प्रमुख नदी है ब्यास। इस नदी का नामकरण, इसका नाम व्यास, महर्षि वेद व्यास के नाम पर व्यास पड़ा है, जबकि ऋग्वेद में भी इसका महत्व, इसका उल्लेख मिलता है। व्यास का पुराना नाम विपाशा या अर्जिकिया भी इसे कहा जाता था। ये ग्रंथों में महाभारत कालीन समय और ऋग्वेद में भी इसका ये नाम मिलता है। ऋग्वेद में इस ब्यास नदी को शतुद्री के नाम से भी जाना जाता है, जहां इसका उल्लेख प्रसंगों में आया हुआ है। नमस्कार दर्शकों, मैं रविंदर पंवर अपने सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया के साथ आज आपको साक्षात लाइव दर्शन करवा रहा हूं कुल्लू घाटी की जीवनदायिनी और जो हिंदुस्तान की एक बहुत प्राचीन सिंधु घाटी की सभ्यता रही है, और उसका जो एक सिंध इलाका रहा है, उस सिंध को बनाने वाली 5 प्रमुख नदियाँ, 5 नदियों में से एक ब्यास नदी का तट पर मैं बिल्कुल आपको लाइव लेकर आया हूं। और भाटिया जी, आप एक बार हमारे दर्शकों को फिर दिखाइए। हालांकि आजकल ब्यास नदी में पानी कम है, बहाव इस तरह से नहीं है, लेकिन ये ब्यास नदी इस समय भी अपने केवल 25-30% के बहाव पर बह रही है, और तब भी आप इसके पानी में जो रवानगी है उसे महसूस कर सकते हैं इन लाइव तस्वीरों के जरिए। दोस्तों, हम इस समय आज आए, दोस्तों लाइव फ्रेंड्स टीवी की टीम आज कुल्लू मनाली के दौरे पर है, और हम पिछले 2 दिनों से लेकर आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ पर अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उस बीच हमारा ये प्रयास है कि पूरा कार्यक्रम तो आपको लाइव दिखाया ही जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ही आपको कुल्लू मनाली के कुछ और पहलू, जैसा कि हमने वादा भी किया था कि आपसे जरूर जानकारियों को साझा करेंगे। इसी एक कुल्लू की घाटी की जो असली जीवन है, कुल्लू की जो सभ्यता है प्राचीन समय से लेकर, वो इसी ब्यास नदी के किनारे रची बसी है, जिसकी आज हम अपने दर्शकों को जानकारी देने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ, हम दिखाएंगे कि वो रोहतांग की ऊंचाई है, जिस रोहतांग जो हिमालय पर्वत की 3 पंजाल श्रृंखलाओं में बना हुआ जटिल रोहतांग दर्रा है, दुनिया के सबसे खतरनाक, दुर्गम और ऊंचे दर्रों में शुमार है रोहतांग दर्रा। वहाँ पर ब्यास कुंड से इस ब्यास नदी का उद्गम होता है, जिसका पुराना नाम वेद व्यास है और जिसका पुराना नाम विपाशा भी है। और दर्शकों को बताना चाहूँगा
कि इसे विपाशा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि एक समय महर्षि वेद व्यास ने अपने पुत्र की मृत्यु की शोक से दुखी होकर स्वयं को बंधन में बांधा, पाश में बांधा और नदी में कूद पड़े। उस समय इसी व्यास नदी ने उन्हें न केवल अपनी लहरों से ऊपर उठाकर बाहर निकाला, पाश मुक्त भी किया। तब से इसका नाम विपाशा भी है और इस विपाशा का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। कुल्लू मनाली से होकर ये ब्यास या प्राचीन विपाशा नदी भुंतर और औट से होते हुए, पंडोह से होते हुए मंडी जिला में प्रवेश करती है और मंडी जिला के विभिन्न स्थानों से बहती हुई यह हमीरपुर, नादौन, सुजानपुर, टिहरा और कांगड़ा में इसी नदी पर कोल डैम की स्थापना भी हुई है। भाटिया जी, आप नदी के साथ साथ यदि वादियाँ भी दिखाते रहें हमारे दर्शकों को तो ज़्यादा बेहतर होगा और भी लुत्फ़ उठा पाएंगे इन नज़ारों का, इस स्ट्रीम का। साथियों, कुल्लू जिला में जब ये नदी मनाली से कुल्लू उतरती है और कुल्लू से भुंतर तक पहुंचती है तो भुंतर में एक प्रमुख नदी है इस जिला की जो निकलती है और उसे सबसे उग्रवती नदी भी कहा जाता है। पार्वती नदी भुंतर में इसी व्यास नदी के साथ मिलती है और इसके वेग को और ज़्यादा बढ़ाती है। उसके बाद टिन वैली से निकलने वाली नदी है वो भी भुंतर की सहायक नदी है। उससे पहले पतली, कुहल और मलाना नदी भी इसी में जाकर मिलती है। इसके बाद कांगड़ा में भी भिलवा, न्यूगल और चक्की और गज जैसी नदियाँ और वेगवती नाले इस नदी की उग्रता को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। ये नदी अपने साथ बहुत से मिनरल्स और बहुत सा रेत पत्थर बहाकर ले जाती है जिसके कारण बहुत सा कारोबार, अवैध खनन भी होता है, लेकिन बहुत सी निर्माण हो रहा है इसमें भी इसी नदी का खनिज पदार्थ को जो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए भी यह नदी न केवल कृषि के लिए और जो इस नदी पर आपने विद्युत परियोजनाएं जो इस नदी पर लगी है, दर्जन पर विद्युत परियोजनाएं हैं इस नदी पर, चाहे सैंड में हो, मणिकर्ण घाटी में हो, कुल्लू में हो, मलाना में हो या इससे आगे जाकर पंडोह तक हो, बहुत सारे विद्युत पावर प्रोजेक्ट बने हुए हैं जो इसी नदी की देन है। तो साथियों, हमने इस स्ट्रीम में, इस वीडियो में अपने दर्शकों को कुल्लू की जीवनदायिनी और पंजाब की 5 नदियों में से प्रमुख नदी ब्यास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देने का प्रयास किया है। हम चाहेंगे और हमारा प्रयास रहेगा देवभूमि कुल्लू घाटी में ऐसे ही बहुत सी बेशुमार ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व वाली जानकारी है, तथ्य हैं और यहाँ के बहुत से पहलू हैं। हम इन सभी पहलुओं को आपसे साझा करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। मैं रविंदर पवार अपने सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया के साथ 2 दिनों से कुल्लू मनाली के दौरे पर हूँ और आपको कल और परसों यदि संभव हुआ और हम जा सके तो आपको अटल टनल रोहतांग जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्घाटन किया है उसके भी लाइव दर्शन करवाएंगे और एक बारीकियों से, एक चीज़ से आपको अवगत करवाएंगे। साथ ही लाहौल घाटी में भी ले जाएंगे जहाँ के लिए जिन लोगों को बर्फ़ की कैद से मुक्त करवाने के लिए और सामरिक दृष्टि के लिए इस रोहतांग टनल का निर्माण किया गया है, क्या इसका महत्व है, ये आपसे जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। जय हिंद, जय हिमाचल। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।